के साथ जल्द ही डैश 2 की पोजीशन पे आने वाले लोग हैं। हेलो, मेरी आवाज अब सभी को क्लियर हो रही है पहले या आ रही है सर? आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सर सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा। मेरे सामने जो मेरे को नजर आ रहे हैं वो श्री संजय नागियान जी, और जिन्होंने आज का सेशन मुझे लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है, और जो अभी 6 से 2 हैं और बहुत जल्द ही डैश 2 की पोजीशन पे आने वाले हैं। इसी के साथ साथ मेरे साथ है सुरेश प्रसाद जी, मुंबई से हैं, ऑलरेडी 6 से 2 है। नमस्कार सुरेश प्रसाद जी, और जस्ट अब डैश 2 की पोजीशन पे आने वाले हैं। साथ में नरेश पोखरियाल सर, मेरे प्रिय मित्र। आप ये कह सकते हैं कि मैंने बहुत सारा कुछ इनसे सीखा है, इनसे बातें कर करके, और मौका लगा कि यार मेरे साथ ना अभी जितने लोग हैं मोस्टली जो बड़ी सफलता पे पहुंच रहे हैं, मेरे से ज्यादा एजिड हैं, और साथ के साथ ये देखने को मिला कि उनके पास जो एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं बातें करते करते बहुत कुछ सीखने को मिला। इवन गलतियां मेरे से भी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और आज लग रहा है कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला। इसके साथ साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा गुलिया जी का, जो कि ऑलरेडी दिल्ली से हैं, 6 से हैं। और बाकी आप सभी साथियों का और स्वागत है। और सोम जी ऑलरेडी जस्ट अभी आप सबके साथ हैं, और मैं इसमें एक दो लोगों को और देखना चाहूंगा। मनोज जी साथ में हैं, संदीप सर हैं, ठीक है, और हरीश जी हैं, गुरजिंदर जी हैं। तो ये जो मेरे पुराने साथी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी हम लोग जूम पर मिलते हैं या रूबरू होते हैं, वन टाइम में मिलते हैं, तो अच्छा लगता है कि यार एक वो वक्त था। करण जी ऑलरेडी साथ में है, लगता फुर्सत में है, ठीक है। तो एक वक्त था कि हम लोगों ने जब स्टार्ट करा तो बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था। इसको स्ट्रगल कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि हम लोग ज्यादा लकी हैं कि उस वक्त इस कैंगन को ज्यादा लोग नहीं जानते थे, है ना। तो ज्यादा लकी हैं, इसलिए हमारे लिए हमारे पास कंपटीशन नहीं था। आई थिंक अभी कंपटीशन आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, इसको आप ये भी कह सकते हैं, या फिर ये कहें कि लोग जागरूक हो रहे हैं, तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। सभी सूरतों में देखोगे तो बिजनेस हमेशा करने के लिए सही वक्त वो होता है जब आप इसको चूज कर लेते हो। अगर आपने आज चूज करा है तो भी ये बिजनेस आपके लिए बहुत जबरदस्त है, और अगर आपने 5 साल पहले भी चूज करा तो तब भी आपके लिए बिजनेस बहुत जबरदस्त रहता है। तो सही वक्त का सही मायने में सही वक्त नहीं आता, और सही वक्त वही होता है जब आप इस काम को करने के लिए डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले होता है कि हमें डिसाइड करना है। आज का जो टॉपिक है जो सर की तरफ से मुझे मिला है कि भाई हम लोग जो क्या गलतियां करते हैं उस पर हम लोग कुछ चर्चा कर लें। साथ के साथ 6 से अधिकतर लोग इधर बनना चाहते हैं। मेरे ख्याल से पहली जो सीढ़ी है वो 6 से की है, लेकिन सच्चाई यही है कि 6 से आप ये कह सकते हो कि एक तरह का पीनट्स है, कि बहुत छोटा सा अमाउंट है, लेकिन 6 से 2 डैश डैश इधर जो लगता है ना, तो डैश का मतलब हो जाता है आप एक रॉयल्टी में आ जाए। मैं जब छोटा था उम्र में, हाइट तो मेरी यही रही होगी कि 20 साल पहले भी मेरे को नेटवर्किंग में जाने का मौका मिला किसी ना किसी दोस्त के जरिए, और कभी कोई कंपनी रही होंगी, हालांकि कुछ जगह याद नहीं है मुझे, तो वहां ये सुनते थे कि ये व्यक्ति ना रॉयल्टी इस कंपनी में है, रॉयल्टी। तो रॉयल्टी को एक चीज समझ में आता था कि रॉयल्टी वो शब्द होता है जहां पर आपको जॉब की टेंशन नहीं होती है, और कुछ ऐसा वक्त होता है जहां पर हर महीने आपको पैसा मिल रहा होता है और आपको लगेगा कि लाइफ टाइम आने वाला है। तो यहाँ की जो रॉयल्टी है वो डैश 2 से स्टार्ट होती है। हालांकि नहीं, 6 से 2 से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अभी 2 6 से ऑलरेडी 6 से 2 है मेरे साथ में, और ये एक तरह से रॉयल्टी ले रहे हैं। रॉयल्टी का मतलब होता है कि इनकी टीम में कहीं पर भी कोई भी काम हो, वो एक तरह का इनको बिजनेस मिले, इनकी टीम से कोई भी बाहर ना जाए। और अगर मैं सही कह रहा हूं तो सुरेश जी और आप भी एक बार अप्रिशिएट करेंगे कि ये बात सही है, थम्स अप करके, ठीक है नागेंद्र सर, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये दो वो लोग हैं जो रॉयल्टी ले रहे हैं। तीसरा आपके सामने एक व्यक्ति बैठा है, वो है सतपाल सागर, जो है रॉयल्टी ले रहा है। अब बात यह आती है कि क्या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें रॉयल्टी लेना पसंद करेंगे? चाहे तो आप मुझे चैट पर लिखकर बता सकते हैं कि अगर आपको लगता है तो मुझे कुछ बातें कहने में अच्छा लगेगा, है ना। यस, शहजाद जी, सबसे पहले सिराज जी ने बोला, बिल्कुल मेरे को सामने पापा देखे, इससे बिल्कुल एक्टिव कनेक्ट है। हो गया, आपका ब्लूटूथ ऑफ करो। बिल्कुल ओके सर, करेक्ट। और हमारे साथ सुरेश शर्मा जी हैं, यस, ठीक है। अच्छा, तो दो लोग हैं ऐसे कि जो लोग रॉयल्टी लेना पसंद कर रहे हैं। अच्छा, सारे हैं। अच्छा, जो नहीं लेना चाहते वो भी बता सकते हैं कि मुझे रॉयल्टी नहीं चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि उनके लिए प्लान को दूसरे ढंग से पेश करा जाए। ओके, तो अच्छा, सारे के सारे यस कर रहे हैं, ग्रेट।
चलो, इसका मतलब है कि सारे के सारे रॉयल्टी लेना चाहते हैं। ग्रेट, थैंक यू दोस्तों। अब इसके बाद मैं समझ चुका हूं कि मेरे ख्याल से शायद ही कोई इसमें ऐसा व्यक्ति होगा जो रॉयल्टी लेना नहीं चाहता। अब रॉयल्टी लेने की सीमा यही होती है कि हमें बिजनेस समझ में आना चाहिए। बेसिकली बिजनेस है क्या? बिजनेस क्या होता है कि जब भी आप कोई कंपनी करने जाते हैं या जुड़ते हैं तो आपको एक पेपर पे ना प्लान बताया जाता है, शुरुआत वहीं से होती है। तो हम लोग चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आज आपको ना मैं प्लान को थोड़ा सा रिवाइज करूं कि मैं किस प्लान को देखकर आया हूं और किस प्लान से यहां तक पहुंचा हूं। उसके बाद मैंने किन चीजों पर फोकस करा उनकी मैं जरा बात रखना चाहूंगा। ठीक रहेगा? तो मैं अपनी स्क्रीन को क्या शेयर कर सकता हूं? देखो मैं, ऐसा कुछ है? यस सर, है है। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग पे जाता हूं। ओके, सेलिंग फॉर्मूला, कंपटीशन, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कैनन ट्रेनिंग, केवल प्लान। शॉर्ट में मैं प्लान को ले लेता हूं। ओके, सर, आ गया है। बिल्कुल आ रहा गया है। सर, बिल्कुल आ रहा होगा आप तक। ठीक है, तो बात ये होती है कि कंपनी का जो फ्लैगशिप मॉडल है, अगर हम लोग शॉर्ट में बात करें, मेरे ख्याल से सभी लोग जुड़े हुए हैं तो प्लान तो मोस्टली पता होगा, तो इसको फिर भी मैं एक बार रिवाइज करूंगा। पॉइंट, अब इधर समझने की बात यह है कि कंपनी में ना रैंक है। किसी भी कंपनी में जब हम लोग बात करते हैं तो प्लान की शुरुआत के साथ साथ आपकी पोस्ट भी आपको पता होनी चाहिए कि किस पोस्ट के अनुसार आपको पैसा आता है। तो यहाँ पर पोस्ट को जो डिनोट करा गया है वो उसको हम लोग कहते हैं ए। मेरा कर्सर भी आप लोगों को दिख रहा होगा, आई थिंक कर्सर दिख रहा है। ओके, ठीक है, तो ए, ए, ठीक है। ए का मतलब हो गया एक तरह से हम लोग एजेंट समझ सकते हैं, है ना। अब कंपनी कहती है कि जब आप इस कंपनी में यूजर होते हैं, उसके बाद जैसे ही आप पहली सेल करते हैं तो पहली सेल का मतलब है आपका एक्टिव होना इस कंपनी में, जो मैंने इसको समझा है। जब आप इस कंपनी में एक्टिव होते हैं तो कंपनी कहती है एक्टिव आप अगले 2 साल के लिए मिनिमम हो जाते हैं। ठीक है, अब इस एक्टिव से अगर मैं HD501 की बात करें, सभी को पता है कि इसमें 13,000 रुपए का मिनिमम पे आउट बनता है। ठीक है, और JR2 की बात करें तो मिनिमम पे आउट 7,000 रुपए का बनता है, और K8 की बात करें तो मिनिमम पे आउट उसका 16,000 रुपए का बनता है, और अगर हम सुपर की बात करें तो मिनिमम पे आउट 18,500 रुपए का बनता है। 18,500। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी एक जो नई मशीन लॉन्च होने जा रही है इंडिया में, उसका जो मिनिमम JR4, उसका जो मिनिमम पे आउट है वो 10,800 रुपए का बनता है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं फ्लैगशिप मॉडल HD501 की, जो 13,000 पे मिलता है। ठीक है, अब इसको अगर मैं आगे ले चलूं, ठीक है, तो इसमें कहा जाता है 7 लेवल तक, मतलब 8 लेवल तक आपको इनकम आती है। तो जैसे ही आप पहली मशीन सेल करते हो, उसके अलावा उस व्यक्ति ने अगर आगे सेल करा तो उसके 7 लेवल में डायरेक्ट में देखा जाए 1 to 1 नीचे जाएंगे तो आपको 13,000 रुपए का मिनिमम पॉइंट आता ही आता है। लेकिन कंपनी का दूसरा दूसरा वन है, जब आप डालते हो, इसको आप ये कह सकते हैं कि कई लोगों ने मेरे से सवाल करा, भाई 2 डायरेक्ट की क्या लॉजिक है? तो दूसरा डायरेक्ट का मतलब होता है कंपनी में जो बाकी की जो पोस्ट हैं, आप उसको अगर अचीव करना चाहते हो तो दूसरे 1A का मतलब हो गया आप रैंक को क्वालिफाई करने के लिए उसको अप्लाई कर रहे हैं। ये 2 क्राइटेरिया, 2 डायरेक्ट में 1A बहुत ज्यादा जरूरी है आगे की रैंक को लेने के लिए। इस बात को हमेशा याद रखें। और सेम सिचुएशन इसके साथ आती है, जैसे आपके 2 डायरेक्ट हो जाते हैं तो मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई पहली कंपनी है जहां पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन को, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाया, तो जैसे आप तीसरी डायरेक्ट सेल करते हैं तो उस दर से आपका कमीशन 100% इंक्रीज होकर मिलता है। अब अगर 2 सेल का एक्सपीरियंस का, अब मानकर चलिए आपको 2 दिन का एक्सपीरियंस है, 15 दिन में आपने की है, 15 दिन का एक्सपीरियंस है, अगर आपने 1 साल में की है तो 1 साल का एक्सपीरियंस है। आपका एक्सपीरियंस आपको, आपकी इनकम को इंक्रीज करता है, यहां पर यह बात साबित होती है।
100% आपकी इनकम यहाँ पर बढ़कर मिलती है, जिसको हम कहते हैं 26,000। इसको मैं ये भी कहता हूँ कि ग्रेजुएशन करने के बाद मे भी चांस है आज की डेट में भी शायद इंडिया में 20-25,000 रुपए की जॉब लग जाए, जबकि पॉसिबल नहीं होता। यानी कि अगर बात करें तो 10,000 से लेकर 20-25,000 रुपए तक की जॉब में ही आकर व्यक्ति ग्रेजुएशन करता है। और ग्रेजुएशन करने में जो उसने एक्सपीरियंस लिया है, तो जाहिर सी बात है उसकी लाइफ का टाइम ही बीता है, उस टाइम के अनुसार वो आगे बढ़ता है। साथ के साथ जैसे जैसे वो अपना एक्सपीरियंस को और बढ़ाता है, और हम लोग इधर अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाएं, तो कंपनी कहती है जैसे आपका टोटल एक्सपीरियंस, आपकी डायरेक्ट सेल का और इनडायरेक्ट यानी कि आपकी टीम 3 लोगों की मिलकर, जैसे आपके पास एक्सपीरियंस 10 ग्रुप सेल्स का आ जाता है, तो यहां पर फिर से आपकी इनकम को इंक्रीज कर दिया जाता है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी बेसिक इनकम है, यानी कि हमने 1 से स्टार्ट करा, जो बेसिक है उसका 200% आपको बढ़कर मिलता है। ये बहुत जबरदस्त बात है कि जैसे आपने 10 सेल्स को आपने टच करा, तो आपकी जो बेसिक है 13,000 रुपीज का मिनिमम पे आउट, उसका 200% इंक्रीज होकर मिलना। और अब इसके लिए आप चाहें तो ये काम अपना 1 महीने में भी खत्म कर सकते हैं। और अगर हाईएस्ट की बात करें तो मैं कहता हूं केवल 90 डेज में ये स्लेब खत्म होना चाहिए, और कई लोग इसको कर रहे हैं। ये किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद की बात करें तो कंपनी कहती है जैसे आपने ये जो 3A ओपन करते हैं, आप इसको एक ऑफिस भी समझ सकते हैं, या आप ये समझ लीजिए जैसे आज के टाइम में डोमिनोज, पिज्जा हट, है ना, मैकडी, इन सब की शुरुआत एक सिंगल स्टोर से हुई थी, लेकिन आज इनके कितने स्टोर हैं? शायद बहुत ज्यादा। लेकिन इन्होंने डे 1 में कभी नहीं सोचा था। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे मेरी चौथी सेल होती है डायरेक्ट में, आफ्टर 10 सेल्स के बाद, तो मुझे वहां से 39,000 रुपीज की इनकम शुरू हो जाती है। और ये बड़ी जबरदस्त इनकम कहलाती है दोस्त, क्योंकि अगर आपको एक सेल करने पर 39 से 40,000 आता है, और बाकी की जो सेल्स होती है उससे भी आपको पैसा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया इनकम कहलाती है। और ये डे 1 में मैंने इस प्लान को जब देखा था, तो उस रात मैंने सारी ये कैलकुलेशन ही की थी कि कितनी जल्दी मैं उस एक्सपीरियंस को पार करूं कि भाई मैं 10 ग्रुप सेल्स को पार करूं, ठीक है। साथ के साथ जैसे ही मैं आगे जाता हूं, तो 20 सेल्स होने के बाद कंपनी कहती है अब आपकी जो बेसिक इनकम है उसका 300% एक्स्ट्रा प्लस होकर आएगा। अब इसको कह सकता हूं मैं 4 गुना पैसा बढ़ जाता है। अब किसी से आप पूछ के देखो कि कहीं पर जॉब लगी हो किसी भी कंपनी में, वो कितने साल के एक्सपीरियंस के बाद अपनी इनकम का 4 गुना ले पाएगा? जल्दी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि मैं भी एक जॉब वाला व्यक्ति रहा हूं, जल्दी देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहां पर जब 4 गुना इनकम की बात आई थी, तो मुझे उधर ही मजा आने लगा था। मैंने कहा पहली ग्रुप से ये टोटल जो 20 सेल्स हैं, इसको मैं इस ब्रेक जरूर करूंगा। और ये आप सभी भी कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये था, जब जैसे प्लान मैंने देखा, मैंने कहा अगर मैंने ये चौथा ऑफिस या 5वां ऑफिस जब मैंने खोला, तो वहां से मुझे डायरेक्ट में, यानी एक्सपीरियंस तो मेरा ही है ना, मैंने जब इतनी ग्रुप सेल्स करी तो मुझे वहां से 52,000 आया। लेकिन जो मेरा एक साथी आया मिस्टर अमर, वो तो मेरे लिए नया है, लेकिन उसने जैसे ही सेल करी उसकी वजह से भी मुझे 52,000 आएगा। ये अब तक का जबरदस्त पॉइंट था मेरे लिए कि मान लीजिए यार एक अमर, वो तो नया आया है, उसको क्या एक्सपीरियंस है, लेकिन क्या हुआ कि उसने ना अपने सिस्टर को एक सेल करी, उसकी वजह से भी मुझे 52,000 आएगा। ये सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट था। इससे लगा कि मैं तो ऐसे ऑफिस कई सारे खोलूंगा। यानी कि जो बिजनेस प्लान था वो समझ में आने लगा कि इसको कैसे करना है। और जैसी कंपनी कहती है अगर आपका टोटल ग्रुप साइज 50 का हो जाता है, यानी आपके पास 50 सेल्स का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद अगर आप चाहो तो एक नया ऑफिस खोल लीजिए, एक नई सेल्स कर दीजिए, जो आपका बेसिक है उसका 5 गुना प्लस होकर, यानी कि 500 टाइम्स, सॉरी 500% बढ़कर आपको ये पैसा मिलेगा, जो कि 65,000 है। आप सोच के देखिए कि एक वक्त होता था कि लोग कहते थे कि सरकारी जॉब में जाना है ना, सरकारी जॉब में जाना है, और उसके बाद उनकी जब जैसे जैसे बेसिक सैलरी से बढ़कर मिलने लगा है, एक पे स्केल होता है, तो आज लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखने लगा कि यार वो वक्त भी आने वाला है जब मुझे मेरी बेसिक जो होगी उसका 500% भी पैसा बढ़कर मुझे मिलेगा, यानी 5 गुना। अब मेरे को कितना समय लगाना है इसके लिए?
कंपनी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी थी, इधर उन्होंने टाइम बाउंडेशन नहीं रखी हुई थी। अगर कंपनी ये कहती कि भैया पहली रैंक के लिए आपको 1 साल का टाइम देना होगा, जब तक आपको पहली रैंक पे काम करना है, और 100% आपको पे बढ़ानी है अपनी, तो इसके लिए आपको 2 साल का समय देना होगा, तो मैं वहां फंसा रहता। तो मुझे लगा ये क्राइटेरिया बहुत तेजी से ब्रेक किया जा सकता है। और जैसे मैं 100 सेल्स को पार करूंगा, तो वहां पर मुझे 600%, मैंने 500%, 13 ठीक है, 500% बढ़कर मतलब 6 गुना पैसा मिलता है। और ये अब तक का मुझे सबसे बेस्ट लगने वाला था, और मेरे ख्याल से आप सबको भी इसमें एंजॉय आने वाला है। जो लोग इसको टच कर चुके हैं अभी, कल की डेट में शायद मैंने, मेरा बर्थडे परसों का, हाँ, तो 11 तारीख को मेरा बर्थडे था, उस दिन मैंने एक डायरेक्ट सेल की। अब सोच के देखो सर कि बर्थडे वाले दिन मेरे को एक सेल मिली, ठीक है, उसमें मुझे 6 पॉइंट आए, 78,000 रुपीज एक सिंगल सेल्स पर। ठीक है, एक सिंगल सेल्स पर मुझे पैसे आए। ठीक है, लगता है कोई शेयरिंग कर रहा है, मैं इसको थोड़ा सा रोक दूं, है ना। ठीक है, तो इसको शेयरिंग ना करें थोड़ा सा। अब ये चीज तो सबके लिए कॉमन है। जैसे आप 100 सेल्स को टच करते हैं, तो कंपनी का जो क्राइटेरिया है वो पहले ये था कि हम लोग सारे का सारा ना HD 501 पे फोकस करते थे, लेकिन कंपनी में जैसे ये JR2 पे फोकस होने लगा, तो आगे के बोनस जो होते हैं वो कंपनी को बांटने पड़ते हैं। ठीक है, तो कंपनी ने एक मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया कि अगर आपका $3 लाख होगा तब, और 100 सेल्स होगी, तो ये क्राइटेरिया पार कर सकते हो। 100 सेल्स भी मस्ट है और $3 लाख भी मस्ट है। ठीक है, ये पूरा होते के साथ फिर मेरे को एक आजादी मिल गई। कहते ना कि आपके लिए आसमान खुला है, जितना मर्जी उड़िए। फिर बाउंडेशन नहीं दिखी। फिर ये लगा कि इसके बाद मैं जितनी भी डायरेक्ट सेल मारूंगा, या फिर मैं जितने भी अपनी ब्रांचेस खोलूंगा, या जितनी भी मैं सेल्स को बढ़ाऊंगा, मुझे वहां से पर सेल से 78,000 रुपीज डायरेक्ट आने वाला है। साथ के साथ जो व्यक्ति वो नया आया होगा, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर उसने एक सेल करी तब भी मुझे 78,000 रुपीज आएगा। ये यहां पर क्लिक हो गया था। जब आपके दिमाग पे आपकी बातें हावी हो, आपका बिजनेस हावी हो जाए, तो आपको समझ में आना लग जाता है, उसको फील करने लग जाते हो आप कि मुझे इसको क्यों अचीव करना है। तो मेरा वाई जो था वो एकदम क्लियर था कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए। क्योंकि मैं जब एक कंपनी में जॉब करता था, सैमसंग जैसी कंपनी में जॉब करता था, मुझे नहीं लगता है कि मेरी सैलरी किसी भी हाल में, मैं कितने ही बड़े एक्सपीरियंस ले लूं, 8,000 रुपीज पर मंथ तक भी मिल जाए, मुझे नहीं लगता सर। और मेरे जो पुराने साथी हैं, उनको आज भी नहीं मिलता होगा, जो कर रहे होंगे, नहीं मिलता होगा। तो मैंने देखा कि ये शायद ये ज्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ यहां पर आकर आपकी एक पोजीशन ऐसी आ जाती है, जब आपको कंपनी ये कहती है कि आपको एक एजुकेशन बोनस मिलेगा। अब इस एजुकेशन बोनस को समझने के लिए मैंने इसको ऐसा समझाया, मेरी बात आप तक पहुंचेगी, कि जब आप इस कंपनी में शिक्षक बनते हैं, तो आपके सामने अभी ऑलरेडी 2 से 3 लोग शिक्षक हैं, और सारे के सारे, हाँ, 4-5 लोग हम लोग शिक्षक बैठे हैं, कि जब हमने अपने शिक्षक की पोजीशन को अचीव करा, तो मे भी चांस है कि आप में से कुछ लोगों ने अपने इस क्राइटेरिया को, जो कंपनी ने 100 सेल्स का बताया, इसको लगभग 150 तक भी लेकर गए होंगे। तो अगर आप चाहें तो जो लोग मेरे साथी हैं, वो थम्स अप कर सकते हैं कि ये बात अगर सही है, तो बिल्कुल सबको पता चलेगा कि एक शिक्षक बनने में ये क्राइटेरिया भी पार हो जाता है। हम लोग आती हुई लोगों को रोक नहीं सकते, क्योंकि आपको पहली इनकम जो आती है वो 8 पॉइंट के अंदर आती है। लेकिन उसके बाद की जो इनकम होती है, जो लोग आते हैं, वो आपको 6 से पहले नजर भी नहीं आते हैं, और उनके द्वारा किया हुआ काम भी आपको समझ में नहीं आता, नजर भी नहीं आता। लेकिन वो व्यक्ति आपको जानता है और आपसे बात करता है, तो कहीं ना कहीं आपकी सपोर्ट को भी लेकर रहता है कि यार मुझे आप सपोर्ट कीजिए, और आप करते भी होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या देखा कि कंपनी का जो अगर आप बिजनेस प्लान को सही से समझे, तो ये कंपनी कितनी जबरदस्त है कि जब हम लोग शिक्षे के लिए सोचते थे, तो वहां पर हम लोग एक बात करते थे कि मैं ऑलरेडी
नरेश जी भी साथ में है, संजय नागियान जी भी साथ में है, हमारे पुराने साथी गुलिया जी भी साथ में है, ठीक है। और हम लोग जब शिक्षे की बात करते थे, ऑलरेडी मुंबई से सुरेश जी भी हैं, भी हमारे पुराने साथी हैं, तो हम लोग जब बात करते थे कि यार शिक्षे बनेंगे ना तो आपको ना 1-2 लाख रुपए से नीचे नहीं आएगा। और रियली सर बहुत अच्छा ड्रीम होता है लोगों का कि 1-2 लाख रुपए की इनकम आए। लेकिन एक चीज समझ में आई कि वहां पर यह था कि 11,000 बोनस आएगा, सिर्फ इतना दिखता था। लेकिन इसके पीछे का जो हिस्सा था ना, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि जब आपके पास 100 लोगों की टीम थी तो आप 6 से बने, लेकिन जैसे आपने 6 से अचीव करा और जो आपके 50 से ज्यादा लोग थे आपकी टीम में जिसका आपको 1 रुपया नहीं मिल रहा था, कंपनी जैसे आप शिक्षक बनते हैं तो कंपनी आपको 50 से 60 लोग आपको रिफंड कर देती है, या फिर आपको कहती है कि आप ये आपके अपने लोग हैं, अब आज के बाद जब भी ये कोई काम करेंगे उस पर आपको 11,000 रुपए मिनिमम आता है HD 501 पे। अब आप इससे समझिए, जैसे ही मैं शिक्षक बना दिसंबर में, तो जनवरी में जब काम हुआ होगा तो उस बीच में जो मेरी इनकम थी, आप इसको आइडिया ऐसे लेकर चलिए कि 50 लोगों ने मिलकर एक सेल की, सिंगल एक सेल, ठीक है। तो मिनिमम कितना आएगा उसका? 11,000। तो 5 लाख रुपए तो जो मुझे शुरू में नहीं दिख रहा था, मे भी चांसेस शायद हो सकता है कि आप लोगों को ना दिख रहा हो, आज मैं शायद दिखा पाऊं, आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हमें ये बिजनेस करना चाहिए। साथ के साथ अच्छा, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे कि कंपनी की तरफ से जो मिनिमम जो एक पॉइंट है 13,000 रुपीज का, उसको नॉर्मल बोनस कंपनी जो कहती है, मैं स्क्रीन आ रही है इधर, 10,500 रुपए प्लस आपका स्पेशल बोनस जो लोगों की फुल पेड आईडी होती है उनको मिलता है, ठीक है। कंपनी कहती है पहले 90 डेज आपको ऑलरेडी स्पेशल बोनस और इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आफ्टर 90 डेज के बाद अगर आपने कोई भी सेल्स नहीं करी या फिर कोई भी एक सेल्स फैसिलिटेटर नहीं लगाया, तो देन आफ्टर वो एजुकेशन बोनस आपको नहीं मिलता है, स्पेशल बोनस नहीं मिलता, नॉर्मल बोनस मिलता है। साथ ही साथ 180 दिन के बाद कंपनी कहती है अगर आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, आप ही की टीम टोटल काम कर रहे हैं, इवन आपने कोई सेल नहीं करे, इसका मतलब कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको आपकी उस जो नॉर्मल बोनस है उसका 50% आपको नेक्स्ट अगले 180 हाँ लगभग 1.5 साल और वो आपको मिलेगा। यानी कि 2 साल के लिए आप एक तरह से एक्टिव होते हैं। अगर आपका एक व्यक्ति भी काम करता है तो आपको ये पैसा मिलता है। और इधर मेरे ऐसे दोस्त हैं सर कि सिंगल एक व्यक्ति ने काम करा और उनको करीब करीब मैं अगर सही से बताऊं तो 10-12 लाख रुपए से ऊपर इनकम आई है, 10-12 लाख रुपए से। ये मुझे दुनिया की पहली कंपनी लगी होगी प्रोडक्ट बेस में, कि पिछले 25 सालों का लगभग इतिहास है इंडिया के अंदर, शायद ही सिंगल एक व्यक्ति नीचे काम कर जाए और व्यक्ति कोई काम ना करे तो भी उसको 10-12 लाख रुपए आ जाए। ये मुझे ऐसा लगा। और मेरे तो कुछ साथी पुराने हैं, अगर मेरी बात अगर सही हो तो जरूर थम्स अप करना सर, और अगर गलत हो तो जरूर मुझे करेक्ट करना, ठीक है। थैंक यू नागेन सर। तो इसका मतलब सिंगल व्यक्ति पर आपको इनकम आती है, ये रियली मुझे पहली कंपनी ऐसी लगी, नहीं तो ऐसा होता नहीं है और शायद अभी भी कई कंपनी में होता नहीं होगा। अब बात करते हैं इसके आगे की थोड़ा सा कि कुछ बोनसेस हैं कि कंपनी ने क्या कहा कि जैसे आप 6 से 2 बनते हैं, इधर कुछ प्लान में थोड़ा सा ठीक है। 6 से 2 बनने के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे आपके दो अलग अलग लैग्स में अगर आपके 2 6 आ जाते हैं, कितनी ही डेप्थ में हो, वहां से आपकी पोजीशन आती है 6 से 2, यानी कि आपके पास 2 6A हैं, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, 2 6A हैं तो आप 6 से 2 बन जाते हैं और 6 से 2 के बोनस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। और इसका सबसे पहला बोनस क्या है कि ये मैंने दूसरी पीपीटी उठा ली, चलिए कोई नहीं। 6A पर आपको एक बोनस मिलता है, वो आपको $3,000 मिलता है। साथ के साथ जैसे आप 6 से 2 बनते हैं तो $3,000 का $6,000 हो जाता है। इसके साथ साथ एक जिस रॉयल्टी की मैं लगभग बात कर रहा था वो कुछ ऐसी होती है कि इसके अंदर कुछ 6 से 2 पर क्या है कि
आपको 1500 रुपए पर मशीन मिलता है। हालांकि ये 1500 रुपए नहीं होता है, इसकी कैलकुलेशन ऐसी है कि इसको क्वार्टरली और मंथली मिलाकर लगभग 2100 रुपए की एवरेज बनती है आपकी। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपकी टीम में 100 मशीन सेल हुई, जिसमें आपको कमीशन तो आना ही था 8 पॉइंट या फिर नॉन 8 ए। अब इस बात को समझना, 8 पॉइंट और नॉन 8 ए, ठीक है, ये तो आना ही था, लेकिन इसके अलावा साथ में आपको पर मशीन के हिसाब से 2100 रुपए आपके बन जाते हैं लगभग। तो इस प्रकार से इसको हम ये कह सकते हैं कि एक तरह की रॉयल्टी शुरू हो जाती है कि कमीशन के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम, जितनी टीम एक्स्ट्रा फैलेगी उतना ज्यादा इनकम का दायरा बढ़ता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके नीचे कोई भी शिक्षक होता है तो कम से कम नहीं तो 30 से 50 सेल्स पर मंथ की एवरेज आती है कि व्यक्ति लेके चलता है और निकलती है। तो ऐसे जैसे आप 6 से 2 बनते हैं तो लगभग आपको 60-70 से लेकर 100 सेल्स, 100 से ऊपर भी सेल्स आपकी पर मंथ होती है। तो एक बोनस आपको एक्स्ट्रा मिलता है कमीशन के अलावा। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, और ये कुछ शॉर्ट में दिए गए हैं बोनस। ये चार्ट वगैरह मोस्टली आप सभी के पास होगा। ठीक है, कि जैसे आप 6 से बनते हैं तो एक टाइटल इंसेंटिव आता है 1,90,000 रुपए, और 6 से 2 बनते हैं तो 3,80,000 रुपए। तो ये इंसेंटिव लगभग डबल होता चला जाता है। और अभी जैसे मैं अगर इंसेंटिव की बात करूं तो मैंने लास्ट पीछे 7,60,000 रुपए का इंसेंटिव उठाया, और जो हमारे 6 से 2 हैं उनका 3,80,000 रुपए आया होगा। और अगर आया तो बिल्कुल थम्स अप कीजिएगा कि लोगों को पता चले, मुझे तो ऑलरेडी आया था। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे 6 से साथी हैं उन्होंने अपना इंसेंटिव आया है उठाया। सर, 380 आया है। हाँ देखो देखो, 380 आया ना तो आवाज आई, थम्स अप नहीं आया है ना। सुरेश प्रसाद जी बिल्कुल आया होगा सर। थम्स अप भी आया सर। ठीक है, तो ये जरूर आता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैं, मेरे जैसा एक जॉब करने वाला व्यक्ति, दीपावली पर जब बोनस मिलता था बड़े खुश होते थे हम लोग। लेकिन क्या करें, मैंने लाइफ में शायद ऐसे काम करा होगा कि मैंने कभी मतलब दीपावली में बोनस उठाया ही नहीं, मैं जॉब ही छोड़ देता था। कुछ पता नहीं क्या ऐसी बात हो जाती थी। आज ऐसा लगता है कि हर महीने बोनस आता है, और अभी तो ऐसा फील होने लगा है कि लगभग पर वीक कुछ ऐसा बोनस मिलता है जो कि बहुत जबरदस्त है। और सैलरी की बात करें तो ऐसा लगता है कि रोज मुझे उतना पैसा आ जाता है जो मेरी एक सैलरी होती थी, है ना। तो ये सिचुएशन आज यहाँ पर आकर खड़ी हुई, और सिंपल सी बात थी कि पानी पीने से ऐसा कुछ हुआ है। सर मैं 6 थोड़ा से सा 2, शेयर करना चाहूंगा सर। 6 से 2 का मेरा पहला बोनस आया था 1,71,990 रुपीज। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 6 से 2 बनने के लिए दो अलग अलग लेगों में आपको 6 से चाहिए होते हैं। साथ के साथ इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो इससे ऊपर होता है डैश 2। आज की डेट में जैसे मैं डैश 2 हूं तो मेरे साथ में 2 6 से आपके साथ ऑलरेडी इस मीटिंग में शामिल है। ठीक है, और उनके नीचे भी ऑलरेडी 6 से है। अब डैश, इससे बात आती है डैश 3 की। डैश 3 बनने के लिए दो अलग अलग पोजीशन में डैश 2 चाहिए होते हैं। जैसे अभी कुछ टाइम के बाद आपके नागेंद्र सर डैश 2 हो रहे हैं, और हमारे साथ में सुरेश प्रसाद जी हैं और मुंबई से ऑलरेडी डैश 2 इस बारी मेरे ख्याल से दीपावली हाईएस्ट है ना, अगर हम लोग लेकर चले तो अक्टूबर में ऑलरेडी हो जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ बेसिक पे। ठीक है, यहां तक प्लान में अगर आपके सवाल वगैरह हो तो जरूर मेरे से एक बारी बात करेंगे, फिर मैं एक बेसिक पे बात करूंगा कि होता क्या है। स्क्रीन शेयरिंग मैं इसको स्टॉप कर दूं, ये मैंने स्टॉप कर दी। ठीक है, तो प्लान को अगर समझा जाए तो कुछ मैंने थोड़ा सा अलग ढंग से समझा। चीज सबके पास बराबर गई है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग गई है। सभी के पास ये प्लान गया होगा, एक जैसा समझाया गया होगा। अब डिपेंड करता है कि आप क्या समझ रहे हो। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, मेरे ख्याल से अगर दिक्कत की बात करें तो जो यहाँ पर हमारे कुछ साथी होंगे जो अभी 1A की पोजीशन पे या 2A की पोजीशन पर हैं, या कुछ साथी जो अपना 6A के नजदीक है और उनको साल भर से ऊपर हो गया आई थिंक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि अगर आप में से कुछ साथी ऐसे हैं जो अपने लगभग काफी लंबे समय तक 1A 2A की पोजीशन पे हो या 3A की पोजीशन पे हो, ऐसे कुछ साथी हैं क्या कि वो आगे प्रोग्रेस ना कर पा रहे हो? अगर है तो मुझे जरूर यस करके चैट में बता सकते हैं आप, कि लगे कि हाँ कुछ ऐसे कहीं ना कहीं मिस्टेक ऐसी हो रही हो। चलो, इसका मतलब सभी तरक्की कर रहे हैं। ग्रेट। अच्छा, मनोज जी ने कहा यस, ग्रेट। नरेश जी ओके, यस यस। सुरेश जी ओके, ग्रेट। डॉक्टर प्रदीप जी ग्रेट, या
तो लगभग देखा जाए तो सभी के साथ कोई ना कोई सिचुएशन आती है कि ऐसी सिचुएशन आती है कि यार कहां पर हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। मैंने जो इसको समझा है और जो हमारे पुराने साथियों ने समझा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी व्यक्ति को आप ये मशीन सेल करते हैं या उस तक ये मशीन पहुंचाते हैं, तो वो व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कहीं ना कहीं बीमार लोगों पर या बीमार लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है, बीमार लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है। और मेरा ये मानना है कि उसकी 90% ताकत ना उन बीमार लोगों पर लग जाती है और उसको रिजल्ट ना, मतलब अब आप ये समझ सकते हो 1 से लेकर 5% के बीच में रह जाता होगा, यानी मेहनत ज्यादा हो जाती है और रिजल्ट उसको कम आता है। क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जो ऐसा फील करता हो? या शहजाद जी? ग्रेट, एक ही व्यक्ति है, चलिए। तो अगर आप ऐसा फील करते हैं, यस नागेन सर भी, ग्रेट, सुरेश शर्मा जी, यानी कि लगभग ऐसा होता है। अब बात यहां करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब मशीन ले लेते हैं तो सामने वाले को जब आप बताते हैं तो केवल मशीन की चर्चा करते हैं और बिजनेस प्लान बताने से झिझकते हैं। ऐसा भी फील करते हैं क्या? या ऐसा ही करते हैं? ऐसा ही करते हैं, एक हाथ उठा, ठीक है, ठीक है। तो ग्रेट, यस ग्रेट। तो मोस्टली क्या होता है, लगभग ऐसा अधिकतर लोग करते हैं कि सामने वालों को बिजनेस प्लान शो नहीं करते हैं और केवल प्रोडक्ट की चर्चा करते हैं और आ जाते हैं, और उसकी वजह से शायद मुझे लगता है कि रिजल्ट कम आ रहे हो या व्यक्ति को कई लंबे समय तक पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को आप लंबे समय तक पानी पिला रहे हैं, किसी को 1 महीना पिला रहे हैं, किसी को 2 महीने पिला रहे हैं, पिलाए जा रहे हैं, फिर भी वो मशीन नहीं ले रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल ऐसा होगा। ऐसा होता है, ओके। बिल्कुल। आप अपना म्यूट अनम्यूट करके आप मुझे बोल भी सकते हैं, ठीक है। अभी की मैं चर्चा सिर्फ कुछ डिस्कस पे करूंगा, हो सकता है कि कुछ अच्छी बातें मेरी लगे आपको, ठीक है। ये होस्ट की वजह से तो नहीं है, सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं, अगर बोलना चाहें तो बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। सर हैंड रेस करा के कराइएगा, नहीं तो वो प्रॉब्लम हो जाती है फिर अनम्यूट होने की। हैंड कोई रेस बात नहीं, आज सबकी प्रॉब्लम को दूर करने के मूड में हूँ। हैंड रेस करा करके करिएगा सर, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, जिसे प्रॉब्लम, रविकांत जी बोलना चाहते हैं सर, इनको अनम्यूट कीजिए। मिस्टर रविकांत बोलना चाहते हैं, उनका हैंड रेज है। होस्टिंग कोई भी ले सकता है, मेरे को होस्टिंग देने की जरूरत नहीं है। संजय नागिन जी ऑलरेडी होस्ट है, वो अनम्यूट कर सकते हैं। मिस्टर रविकांत को सर अनम्यूट कर दीजिए, वो सर से कुछ शायद पूछना चाहते हैं। रविकांत जी अनम्यूट हो चुके सर। रवि भैया बताइए। सर एग्जैक्टली ये बड़ा एक अपने आप में मेरे लिए ही नहीं, मेरे ख्याल से सभी लोगों के लिए एक डायलेमा रहता है कि हम जहां पर भी प्रेजेंटेशन दिखने जाते हैं तो वहां पर हम जितने लोग हैं सारे हम उनसे पूरे शेयर करते हैं, क्योंकि ये एक अपने आप में दिस इज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड जहां पर वी हैव प्रोडक्ट पैरेलल विद द बेस्ट जो वेल्थ है, दोनों चीजें हमारे साथ में कॉम्बिनेशन है। तो वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें पूरा पैकेज बताना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को ये दोनों ही चीजों की जरूरत होती है। पैकेज बताने मैं तो सिर्फ रवि जी थोड़ा सा रुकूंगा मैं, ठीक है। आप सर आवाज क्लियर नहीं है। हरिद्वार से आई थी ना, या रवि जी है ना, मेरे ख्याल से लास्ट प्रेजेंटेशन प्रैक्टिकल सारा कुछ आप ही ने करा था। ये सब मैंने, ठीक, ग्रेट, थैंक यू रवि जी। मैं सिर्फ इतना लोगों से पूछ रहा हूँ जो मुझे समझ में आए कि जो मैंने अभी आपसे बातें पूछी, रवि जी अपने आप को म्यूट कर लेंगे। जो मैंने आप लोगों से पूछा कि क्या वाकई में हम लोग ऐसा कर रहे हैं या फिर हमारी टीम ऐसा करे। अगर टीम करेगी तो भी नुकसान है, हम करेंगे तो भी नुकसान है, ये सच्चाई है ना। तो अगर ऐसा होता है तो हमें करना क्या चाहिए? मेरे ख्याल से जब आप किसी को मशीन देना चाहते हैं तो बीमार लोगों पर जब हम लोग काम करते हैं तो रिजल्ट कम आता है। और देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा बड़ी भूख किस चीज की है? ड्रीम को लेकर, फाइनेंस को लेकर, सभी की है। मेरे ख्याल से जो इस पृथ्वी पर आया है उसकी है। और जो हमारी नजरों के सामने इंडिया में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जिनको वाकई में पैसे की जरूरत है या फिर वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि उनको पैसिव इनकम आए।
हम उन पे चर्चा नहीं करते। और वहां पर क्या होता है, वहां पर अगर आप 5 से 10% भी अगर अपना इफेक्ट डालोगे ना, तो आपको 90% रिजल्ट आता है। आप इसको ऐसे समझो कि मुझे लगता है कि संजय नागियान जी पर, नरेश जी पर, सोम जी जब आए थे तो मैंने कोई ज्यादा मेहनत तो नहीं करी। एक्चुअली इनको भूख किस चीज की थी? बीमार व्यक्ति को ठीक होने के लिए उनके पास रियली डॉक्टर हैं। आप और हम डॉक्टर थोड़ी है, तो हमें डॉक्टर बनने की जरूरत भी नहीं है और अपनी टीम को डॉक्टर बनाने की जरूरत भी नहीं है। हम बनाने लग जाते हैं तो अब डॉक्टर बनेंगे तो रिजल्ट डॉक्टर जैसे ही आएगा ना। डॉक्टर आपसे ज्यादा कमाते हैं क्या? अभी कि मेरे आसपास के डॉक्टर जिन्होंने जितना पैसा लगाया सीखने में, मैं उनसे ज्यादा कमाता हूं। अगर आपको डॉक्टर की तरह कमाना है तो उसकी तरह इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। हमारे बीच में डॉक्टर साहब तो नहीं है कोई? डॉक्टर प्रदीप सर होंगे, है ना? फील मत करना सर, सेल्स का बंदा हूं, कुछ ना कुछ तो बोलूंगा, नहीं तो सेल्स ही नहीं होगी, है ना? तो होता क्या है कि हमें डॉक्टर बनने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सीधी बात हमेशा दिल में लगती है, और जब तक आप उसके दिल तक नहीं पहुंचोगे वो अपनी जेब खाली करेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। कोई जरूरत नहीं है किसी व्यक्ति को 2 महीने पानी देने की, कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मशीन लग्जरी मशीन है। अगर आपको कहीं से लगता है कि मतलब एक नॉर्मल मशीन है, लग्जरी मशीन है, तो लग्जरी चीज को आप फ्री मत बांटो। और दूसरा, पानी को भी सेल करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा गुनाह है कि हम लोग टीम वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर जो साथी पानी को सेल करते हैं तो हर व्यक्ति इसको खरीद लेता है, क्योंकि आप उसकी वैल्यू अपनी जेब के अनुसार रखते हैं। जो आपका इतिहास रहा है कि मान लीजिए आप 50 रुपए लीटर पानी खरीद सकते हैं, तो दिमाग में इतना ही आएगा कि यार 30-40 रुपए पर लीटर बेचूं। हमेशा व्यक्ति अपने अनुसार ही सोचता है। जबकि इस पानी की क्वालिटी की अगर बात करें तो पैसा क्वालिटी के अनुसार होना चाहिए। अब क्वालिटी को सही से परखना हमें खुद ही नहीं आया, तो हम कभी भी इसके एमआरपी रख ही नहीं सकते, और उसकी सही वैल्यू हम सामने वाले को दे ही नहीं पाते। यहां मिस्टेक होती है कि हम लोग जो सारी की सारी मेहनत करते हैं, मेहनत का मतलब होता है जो आपका समय है, वो जब खर्च होता है तो आपको लगता है कि आपने ज्यादा हार्ड वर्क करा, ज्यादा मेहनत करी, रिजल्ट नहीं आया। अदरवाइज कभी भी फील नहीं होगा। तो ऐसे में वो व्यक्ति डिसमोटिवेट ही होगा इस मशीन के प्रति भी, और आपकी रणनीति के प्रति भी, क्योंकि आप उस व्यक्ति के लिए एक रणनीति तैयार करते हैं कि जब आप ये मशीन लेते हैं तो आपको यहां से इनकम कमाने का मौका मिलेगा। ठीक है? तो हमें उस व्यक्ति को बीमार आदि पे नहीं लगाना है तो सिर्फ इतना कहना कि ये मशीन आपकी रियली जरूरत है, आपकी फैमिली की जरूरत है। अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो, अगर करते हैं तो, क्योंकि इंश्योरेंस भी तभी बिकता है, अपना नहीं बिकता, क्योंकि मैं इंश्योरेंस सेक्टर से काफी लंबे समय से रहा हूं। अगर आप फैमिली से प्यार करते हैं तो इंश्योरेंस से इनकार नहीं कर सकते जब फैमिली में ये प्रोडक्ट जाता है। अब क्या उन्हें लगता है कि उनके बच्चों की जरूरत ये आज की है? अगर आप आज की जरूरत नहीं फील करा पाएंगे तो वो मशीन आज नहीं लेगा, क्लोजिंग आज होगी नहीं। सच्चाई तो ये ना, क्लोजिंग पर हमने फोकस ही नहीं करा। हमने कह दिया अच्छा सर एक काम करो, मान लीजिए रियली आज क्लोजिंग हो सकती है, तो आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एक काम करो सर, आपको डायबिटीज है, आपके बाल झड़ते हैं, आपकी स्किन की दिक्कत है, तो आप ना पानी लेकर जाओ। अच्छा 2.5 भी लेके जाना, ये ब्यूटी वाटर भी ले जाओ। अरे यार वो उसको चाहिए नहीं, रियली नहीं चाहिए। और अगर चाहिए तो उसको ये समझाओ कि ये आज की जरूरत है, नहीं तो ये हाथ कटाओगे, पैर कटाओगे, कुछ भी डराओ, बगैर डराए आपको सेल मिलेगी ही नहीं जल्दी। अगर बीमार आदमी पे काम कर रहे तो वहां डराना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि हमें जहां पर कम मेहनत करनी है और रिजल्ट ज्यादा आए तो वो ज्यादा अच्छा। अभी हमारे पास शहजाद जी हैं। शहजाद जी, आपने ये मशीन क्यों ली? कमाने के लिए या हेल्थ के लिए? मैंने रियली हेल्थ पर्पज से मशीन ली ही नहीं, मैंने बिल्कुल भी हेल्थ पर्पज से मशीन नहीं ली। और ये अगर केवल हेल्थ पर ये काम करती तो मैं इस कंपनी की मशीन लेता ही नहीं। इसमें सबसे बड़ी बात थी कि इसमें जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, जो अब तक का सबसे महंगा प्रोडक्ट है, जापानीज कंपनी है, एथिकल कंपनी है, और हेल्थ पर इतना सारा काम करेगी, तो इससे मैं बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकूंगा। जो मेरे गड्ढे हैं उसको मैं भर सकता हूं। जो मेरे को फ्यूचर में अपनी मिसेज के साथ, मान लीजिए हमें वर्ल्ड टूर करना है या पैसा खर्च करना है, या ये समझ लीजिए
कि जो पूरा एंजॉय करना है मुझे, वो मैं कर सकता हूं, ये मुझे दिखा। आप में से कितने लोगों को इसमें अपॉर्चुनिटी दिखी है, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी समझ के ये मशीन ली है? जिन्होंने अपॉर्चुनिटी समझ के मशीन ली होगी वही इस कंपनी में तेजी से कमा पाएंगे। कितने लोग मेरी बात से एग्री है? पक्का? परमजीत जी भी हैं। अब आप लोगों को अगर अपॉर्चुनिटी दिखी है तो सच्चाई बताना कि जब ये मशीन देखी और इस पर प्लान पे बात हुई या कोई भी चर्चा हुई होगी, बाकी का तो प्लान आपके दिमाग में रात दिन चला होगा, 2 दिन चला होगा, 3 दिन चला होगा, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ अपने आप ही सीखना शुरू हो जाता है। और आपने पैसा भी दिया होगा। मैं सही कह रहा हूं? मेरी ज्वाइनिंग, मेरे को इस प्लान को देखने के बाद मुझे ये मशीन लेनी थी। सुदेश मलिक जी ने मुझे एक दिन भी पानी नहीं पिलाया। अगर मैं होता कि यार सर मुझे पहले तो पानी पिलाओ, तो क्या मैं आज आप लोगों से बात कर पाता? मैंने एक दिन नरेश जी को पानी नहीं दिया। सोम जी, आप लोग क्या पानी लेकर गए मेरे से? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर और आज इनका काम कितना बड़ा है? 4 सिक्से इनके नीचे है। काम देखो ना कितना बड़ा है। पंच सर, पानी आपने लिया क्या? नहीं, जिन बिल्कुल लोगों नहीं। ने एक कम दिन बाद पानी लिया, जिन लोगों ने कम Right. पानी लिया, केवल उन्होंने बिजनेस को समझा है। अगर आपको बिजनेस समझ में आया तो आप अपने दिल की फीलिंग उसके दिल में उतारेंगे कि ये मशीन मैंने रियलिटी में क्यों ली। वो रियलिटी अगर आप बताओगे तो वो आपके साथ बिजनेस करेगा ही करेगा, और इसी में आपकी पैसिव इनकम छुपी हुई है। अदरवाइज आपका समय लंबा खर्च होगा। मैं तो कह रहा हूं कि मेरी किस्मत अच्छी है कि शायद मैंने इसको जल्दी समझा, इसलिए हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले 6 से तैयार हुआ, नहीं तो जुड़ने वाले बहुत सारे लोग थे। अगर आपकी रणनीति में, आपकी टीम में अगर रणनीति आ जाए कि मार्केट में कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले 25 सालों से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ट्रेनिंग ले लेके पक लिए हैं, लेकिन ड्रीम हाथ नहीं लगा है ना? ड्रीम उनका आज भी जिंदा है, तभी नेटवर्क मार्केटिंग की चर्चा कर लेते, सुन लेते हैं। अगर आपने इन लोगों के साथ चर्चा की तो मे भी चांस है आपको वो हीरा मिलेगा, या फिर आप ये समझ लो कि वो ऐसी जमीन होगी जिसमें मतलब हरियाली हरियाली होगी, उपजाऊ जमीन होगी। बीमार आदमी उस जमीन की तरह भी कई बार हो जाता है जो एक तरह की बंजर जमीन होती है। आप परेशान हो जाओगे। मैं रियली परेशान होता ही नहीं, क्योंकि मैं उस रणनीति पे काम ही नहीं करता जहां पर मुझे परेशानी हो। मैं यूजर पे भी काम नहीं करता। आपको यूजर परेशान करेगा। फील करके देखो, जिनके पास यूजर होंगे वो कहेंगे अरे भैया मेरी मशीन से ना अभी पानी सही नहीं आ रहा, अच्छा इसमें यार स्मेल से आने लगी, टेस्ट ऐसा हो गया, इसकी सफाई नहीं हो रही, सफेद सफेद आ रहा है। वो सीखेगा नहीं यूजर। जब यूजर नहीं सीखेगा तो जैसे जैसे आपकी रेपो बढ़ती है, आपकी पोजीशन बढ़ती है, आप परेशानी मत बढ़ाना मेरे ख्याल से, फिर आपका समय नहीं होगा। अगर आपके पास यूजर ज्यादा है तो भी आपकी तरक्की नहीं होगी। तरक्की नहीं होगी क्योंकि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको यूजर चाहिए ही नहीं। और कुदरत ये कहती है, जितने भी सफल लोग हैं वो यही कहते हैं कि आपकी असली चाहत क्या है, इस कंपनी से पैसिव इनकम करना। ठीक है, तो प्लान यहां समझ में आना चाहिए कि आपने मशीन क्यों ली, ये उसको बताना है, ना कि आपने पानी बांटने में लगाना है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जब मैं क्लोजिंग करता हूं प्रेजेंटेशन को देखकर, मैं सिर्फ लास्ट में ये कहता हूं कि सर आज जो आपने प्रेजेंटेशन ली, ये मशीन आपके घर पर कैसे आएगी पहले तो ये जान लीजिए। अब अगर व्यक्ति प्रेजेंटेशन में बैठा है तो वो क्या कहेगा, हाँ जी मुझे बताओ, या ये कहेगा नहीं जी मुझे मत बताओ। मोस्टली क्या कहेगा आपसे, हाँ जी मुझे बताओ। जब जब इंश्योरेंस ने हमें एक चीज सिखाई कि आप उनसे, सामने वाले से हाँ करवाते चले जाओ, हाँ करवाते चले जाओ, उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो चेक काट कर देगा आपको। हमने वो ट्रेनिंग ली है जब कुछ देकर नहीं आ रहे तब भी उससे पैसा लेकर आते हैं, और यहां तो हम लोग अमृत बनाने वाली मशीन देकर आ रहे हैं। ठीक है, ये उसको समझाओ कि हम लोग क्या दे रहे हैं। तो अगर उसके फैमिली की आज की जरूरत है तो उसको बोलो कि सर ये मशीन आपके घर तक कैसे आएगी। सबसे बड़ी बात है कि आपके अकाउंट से पैसा जाएंगे कंपनी के अकाउंट में, आपने मुझे कैश नहीं देना है। और
कंपनी के किसी भी एग्जीक्यूटिव को कैश देना ही नहीं है, तो उसके दिमाग में आ गया कि मेरे को कंपनी में पैसा ट्रांसफर करना है। ये क्लोजिंग पर शायद ही कुछ ही लोग बोलते होंगे, और जिनकी क्लोजिंग फास्ट है, वो जिनकी टीम फास्ट बनेगी, वो बोलेंगे ही बोलेंगे, वो क्लोज उसी टाइम करेंगे। आपने 1 घंटा क्यों लगा, आपने 1 आवर जो टाइम खर्च करा उसकी वैल्यू है, रियली उसकी वैल्यू है। तो क्लोजिंग आपको इसके साथ इसका एक फॉर्म भरना पड़ेगा, साथ के साथ मशीन आपके घर पर आएगी। हाँ, अगर आप चाहें तो ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में है, तो इसका आगे के जो और बेनिफिट है, जो कि मुझे लगता है कि सर आपको जरूरत पड़ेगी और होना भी चाहिए, एक पैसिव इनकम कैसे खड़ी कर सकते हो, जो कि शायद हो सकता है कि मे भी चांस है कि आपका ऐसा प्लान ना हो, आप चाहो तो अपनी पैसिव इनकम भी खड़ी कर सकते हो, क्योंकि कंपनी ही डायरेक्ट सेलिंग में आती है। मैं डे 1 में आज तक मैंने कभी किसी से नहीं छुपाया, आज छुपाऊंगा तो कल मुझे बताना पड़ेगा। जब भी आप कोई सच को छुपाते हो, तो अब जब उसको बताने का वक्त आएगा और एक टाइम बीतेगा, टाइम के बीच में आपको लगेगा अब ये भारी पड़ रहा है मेरे पे, आप हमेशा हल्के फील करोगे, क्योंकि मैं हमेशा हल्का फील करता हूं, क्योंकि ये डे 1 में बता देता हूं कि सर आप मशीन तो लेना चाहते हो, आपको पता है ना कि कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में आती है। अब वो कहेगा जी मुझे पता है, तो ठीक है, नहीं पता है तो उसको थोड़ा सा पहले ही बता दो ना, सूसू मत बोलो, सुसरी एक बार में बोल दो, अच्छा लगेगा तो अपना, और बुरा लगेगा तो भाई जाओ। आज लो मशीन या आने वाले वक्त में मशीन लो, मशीन तो सर आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई नहीं चाहता उसकी फैमिली को कोई ऐसा बैक्टीरिया, वायरस या ऐसी कोई बीमारी लगे जिसकी वजह से व्यक्ति भी घर का चला जाए और आपकी जेब का पैसा भी चला जाए, व्यक्ति भी घर का चला जाए और आपकी जेब का पैसा भी चला जाए। जब आप ये शब्द बोलते हो तो उसको लगता है कि मेरा पैसा चला जाएगा, क्योंकि आदमी पैसे से बहुत प्यार करता है, कोई भी हो पैसा, क्योंकि उसके लिए वो बहुत मेहनत करता है ना, सबसे ज्यादा मेहनत करता है, तो उसको बताना बहुत जरूरी है। तो आप उस पर क्लोजिंग करेंगे, तो क्लोजिंग करेंगे तो आपकी जो अचीवमेंट है वो जल्दी आती है। इस बेस पर होगा क्या कि जैसे जैसे अचीवमेंट आएगी तब आपको भी मजा आएगा। फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या है, ये सारा कुछ ना मैं डे 1 में बता देता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं छुपाता। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आज नहीं तो कल आपको करना ही पड़ेगा। जगवीर गुलिया जी कहते हैं सत्य वचन, क्योंकि इनको पता है कि हम लोग साथ में आए हैं और अभी तक मैंने कभी किसी से छुपाया नहीं, प्लान करना सबसे पहले, ठीक है। तो आप फीलिंग बताओ कि आपने मशीन क्यों ली, ये सामने वाले को जरूर एहसास दिलाओ। इससे आप क्या फायदा देख रहे हो, आपका विजन क्या है, वो भी आप उसको शेयर करो, तभी तो वो लेगा। आप एक चीज समझो, कोई भी काम जब आप छोटे लेवल पे बताओगे व्यक्ति को, वो आपसे एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। जब कोई छोटा सा प्रोडक्ट उससे बहुत बड़ा काम हो सकता है और व्यक्ति को विजन दिख जाए कि इसमें बड़ा काम हो सकता है, तो हर कोई उसको एक्सेप्ट करता है। जैसे मानकर चलो, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम देखे होंगे, सबने देखे होंगे शोरूम, 5-10 हजार रुपए में टीवी टेलीविजन वगैरह आ जाते हैं, लेकिन उसको अगर बड़े से शोरूम पर सजाकर दिखाया जाता है तो उसको लगता है कि आने वाले वक्त में मुझे ऐसे ऐसे इनकम आएगी, तो लोग खोल लेते हैं और करते रहते हैं जिंदगी भर। हमारा प्रोडक्ट इससे कितना बड़ा विजन क्लियर हो सकता है। मैं शुरू में ही बात करता हूं कि सर अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, तो इसके प्रोजेक्ट को देख लेना सर, कम से कम नहीं तो 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक साल तक का आता, और जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है वो ही लगनी है। जब आप आज के टाइम में 1 करोड़ की बात करते हो तो कुछ लगता है कि इसमें कुछ वजन है, वजन डलता है ना। और जब आप प्रोजेक्ट की बात करते हो तो उसको लगता है कि प्रोजेक्ट कैसा होता है कि उस पर कुछ एक सिस्टम के अनुसार उसको पूरा करना पड़ेगा। यानी कि सिस्टम क्या है सर, आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी ऑटोमेटिकली। भाई प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी और उस पर हमने प्रेजेंटेशन देनी है, और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पूरा होगा और ऐसे ऐसे हमारा बिजनेस प्लान चलता है, और जिस पर आपको इतना से इतना आता है। मान लीजिए अगर ये काम हमने 6 महीने में करा तो 50 लाख रुपए की एवरेज आती है, और साल भर में हम इसको डबल से ज्यादा कर जाएंगे। अगर ये बताते वक्त आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो ये काम 100% होगा। अब आप बता रहे हो देख लो सर, कुछ लोगों ने तो कर लिया, सो कर लेंगे, हम लोग देखेंगे। अगर आप लूज पड़ गए ना तो नहीं, आप वो व्यक्ति आपका होगा ही नहीं। एक्चुअली वो व्यक्ति आपके लिए वो हीरा है जो हर महीने आपको हीरा दे। मैं आज ना रियली फील करता हूं कि आज मेरे पास हर महीने इतना पैसा आता है कि मैं हर महीने हीरे खरीद सकता हूं। इस लायक बनने के लिए मुझे हर व्यक्ति को उसी नजर से देखना होता है कि वो मेरा हीरा है,
और मैं बिल्कुल 100% उसको उसी प्रकार से टैकल करता हूं कि कभी भी मैं किसी व्यक्ति से इरिटेट ही नहीं होता कि वो इस लायक बने कि वो इस कंपनी में हीरा बने। जो मेरे पुराने साथी शायद मुझे फील कर पा रहे होंगे कि मैं कभी भी इरिटेट नहीं होता। अगर कोई कमी है तो उसको दूर किया जा सकता है। सबके पास 8 घंटे, 12 घंटे या 24 घंटे का समय है, आप उसमें कितने घंटे काम करेंगे वो आपको देखना होता है। तो यहाँ पर हमें फील करवाना है कि वाकई में इस कंपनी में इतना बड़ा काम किया जा सकता है, और ये पूरा कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर, आपकी आंखों पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे नजर आना चाहिए सामने वाले को। अगर नजर नहीं आएगा ना, वो शायद आपसे मशीन तो ले लेगा, वो यूजर बन के रह जाएगा, तो भी आपका बहुत बड़ा लॉस है। आपका हर व्यक्ति इधर रेफरेंस दे तब आपकी जीत है। अगर आपका व्यक्ति यूजर बन गया तो आप लीडर नहीं है। कहीं ना कहीं हमने कमी छोड़ी है सर, कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है हमने। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपने ऊपर लागू कर लो कि जो आपसे मशीन ले रहा है उससे रेफरेंस लेना बनता है। बगैर रेफरेंस लिए वो मेरे से मशीन ना ले, मेरी टीम से मशीन ना ले। अगर आप ये सोच लेंगे तो कुदरत वो करने लग जाती है। अगर नहीं सोचोगे तो कुछ टाइम तक आप कर लोगे, लेकिन वो बड़ी इनकम की तलाश आपके लिए नहीं फिर बनेगी। तो यूजर नहीं बनाने हमने केवल वो लोग ढूंढ रहे हैं जो इस कंपनी में अपने पहली पोजीशन यूजर की है और पहली पोजीशन आपकी 1A की है, राइट। अब सबसे बड़ा काम करना है तो केवल इस बात पे फोकस करना। मैं ज्यादा समय तो नहीं ले रहा, ऐसा तो नहीं है? सर कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू, ओके, थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अब बात आती है कि ऐसा कौन सा काम करें कि आपकी इनकम आसानी से ऊपर तक पहुंचे, बारंबार आए। इस कंपनी में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जिन लोगों को मैं देख पा रहा हूं, 6A बनाना आसान है, सबसे आसान काम है, या इस कंपनी में 2A बनाना आसान है? बिट्टू जी, अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको। 2A सर, 2A बनाना आसान है। अच्छा, अब आपने आपको म्यूट कर ले। इधर मेरे पास सुरेश शर्मा जी हैं। सुरेश शर्मा जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। क्या इस कंपनी में मतलब कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसे आप अचीव कर लेंगे आसानी से? आप अचीव कर लेंगे इसको सर 6A है सर, आसानी से किया जा सकता है। ग्रेट। लेकिन उससे भी कम मैं तो बहुत मिनिमम लेकर चलूंगा। मेरे को लगता है कि 2A आसानी से बना जा सकता है, मैं राइट? जी, अच्छा, 2A तो बहुत आसान है सर, बहुत ही आसान है सर। कितने लोग वाकिफ हैं कि वाकई में 2A बन सकता है हर व्यक्ति जो यूजर आया है? अब बात ये करते हैं हम लोग, मुद्दा ये है, एक यूजर 2A बन सकता है क्या? मुझे जरूर चैट में बताओ। यस, बन सकता है सर। बन सकता है सर, बन सकता है, हर कोई बन सकता है सर, बिल्कुल। अच्छा, मुझे लग रहा है कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि एक यूजर 2A बन सकता है। तो इसकी ताकत कभी आपने समझी है यूजर की? मैं आज आपको ताकत दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा फील करवाता हूँ। मौका मिलेगा तो जरूर इसको मैं एक सेटअप के साथ जरूर दिखाना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे भी बोर्ड पर लिखने की आदत सी है ना। तो इसको पीपीटी पर उतारना मेरे लिए अभी आसान नहीं है, लेकिन मैं बोर्ड पर जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा। 2A, अब बात समझ के देखो सर, एक छोटी सी कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं आपको। 2A अगर आप लोगों से भी पूछा जाए तो कितना हाईएस्ट समय लेना चाहिए खुद के लिए कि आप 2A बने? मैं कहता हूं 90 डेज बहुत होते हैं। सब लोग कहेंगे यार 90 डेज बहुत होते हैं। जब आप कोई एक समय सीमा अपने आप को दे देते हैं ना किसी भी काम को करने के लिए, वो काम 100% होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमने पढ़ाई में एक समय सीमा आई कि अगर 10 क्लास पास करनी है तो उसके लिए 10 साल तो चाहिए ना, डेफिनेटली पास होते हैं। और अगर हमें MBA करना है तो उसके हिसाब से ग्रेजुएशन करके निकलेंगे, आगे होगा। ठीक इसी प्रकार से समय सीमा के अनुसार आपको -8 तक, अगर -8 तक भी पहुंचना है या -3 तक की भी बात करूं तो कोशिश करके देखो, या फिर 6 तक की बात करें तो सबसे पहला काम होता है अपने आप को 2A बनाना। अगर आप 2A बन गए तो 3 लोग आपके पास यूजर हैं। अच्छा, जो चीज आप बन सकते हो वो चीज किसी को बना सकते हैं, यही तो आसान काम हो सकता है। अगर आप 2A बन सकते हो तो 2A बना सकते हो ना? या यस यस सर, यस सर। एक ही ऐसे आप तो बन ही गए सर। और कौन कौन है जो बना सकते हैं, बन सकते हैं? कुछ पता तो चले। प्रदीप सर बिल्कुल यस।
गोविंद डिस्ट्रिक्ट राजकुमारी, सभी लोग कह रहे हैं कि 2A अगर मैं बन सकता हूं तो मैं बना सकता हूं। आप इसको ऐसा फील करिए कि ये जीने मरने की बात है। क्या है? केवल जीने मरने की बात है कि जो व्यक्ति आपके भरोसे मशीन ली है, क्योंकि आप ही उसका भरोसा हो, उसे किसी भी हाल में 2A बनाना ही बनाना है। कॉपी कैट की दुनिया है। आप अपना भरोसा उन तीनों में डाल दो कि आज जो मैं जिस भरोसे के साथ आपको 2A बना रहा हूं, आप अपना भरोसा आगे चल के ट्रांसफर करना है, यानी भरोसे को भी ट्रांसफर करना है कि मुझे भरोसा है कि मैं 2A बन सकता हूं और मैं आप लोगों को 2A बना सकता हूं। ये भरोसा है, ये विश्वास भी आगे ट्रांसफर करना। ठीक उस प्रकार से कि मोस्टली व्यक्ति डरता है और कहते हैं कि डर सभी को लगता है। अब इसको एक कहानी के रूप में या एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अब सोच के देखो, एक कमरे में हम लोग 4 लोग बैठे हैं। मान लीजिए नरेश पोखरियाल जी बैठे हैं, पंत जी बैठे हैं, गुलिया जी मेरे साथ बैठे हैं, सुरेश जी मेरे साथ बैठे हैं, संजय नागियान जी मेरे साथ बैठे हैं। हम सभी ना बाहरी तौर पर शकल से पता नहीं चलता कौन डरता है। पता चलता है क्या? रियलिटी में शकल से तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि आप डरपोक हैं। अंदर से पता चलता है कि आप डरते हैं, ये आपको पता होता है। अब मैं मान लीजिए कोई एक व्यक्ति आता है, वो ये कहता है भाई छत पे जाओ, उसके अंदर वो एक खंडर सा है, स्टोर रूम है, वहां ना आज तक कोई गया नहीं है, आप जाओ उधर से एक सामान लेकर आना है। तो हम 5 लोग ना एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, आज तक कोई गया नहीं है और मेरे को भेज रहे हैं। और इसमें इस व्यक्ति ने कह दिया जो व्यक्ति गया है ना वो वापस नहीं आता, तो जाहिर सी बात है सबको डर लगेगा, है ना। अब अगर सबको डर लगेगा और अंदर से सब लोग बाहर से तो दिखने में मजबूत होते हैं, लेकिन अंदर से एक डर होता है दिल का, है ना। और ये जो दिल का डर होता है वो आपकी बॉडी के हर सेल्स की मेमोरी में चला जाता है कि नहीं, ऊपर जाना ही नहीं है। अब लेकिन इसी बीच में ना मेरा एक साथी है, मान लीजिए मेरे गुलिया जी मेरे साथ बैठे थे, वो भी 1 नंबर के डरपोक। लेकिन इसी बीच में मैंने उनको भरोसा दिलाया, अरे गुलिया सर चलो ना टहल कर आते ऊपर। अरे नहीं सर, अरे मैं हूं ना, आज तक कभी कुछ मुझे हुआ ही नहीं। तो क्या होगा, 2 डरपोक लोग मिलकर छत पर गए और जो सामान ढूंढना था उससे ज्यादा लेकर आ गए। जब 2 लोग अंधेरे में जाते हैं तो कभी डरते हैं क्या? सोच के देखो, डर गायब हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो आपका यूजर है, जब वो आपके साथ जाएगा ना, उसको आप भरोसा दिलाते हो, मैं अगर 2A बन सकता हूं ना, तू भी 2A बन सकता है। मैंने ऐसा फील करा है और तेरे को ऐसा फील करना है। जब प्रोस्पेक्ट के पास जाए तो वहां उसे लगना चाहिए कि मैं तेरे भरोसे पर मशीन ले रहा हूं। अगर ये आपने ट्रांसफर कर दिया तो दोनों लोग जीत जाओगे। और ये जीत यहां तक पहुंचती है जैसे मैं -2 पर हूं और ये जीत मेरी -3 में तब्दील हो रही है। आप इसको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं कि इनेजिक में इंडिया लेवल की मीटिंग दिल्ली में होती थी और हम लोग नए बने थे, गुलिया सर और मैं। गुलिया जी ने गुलिया सर, अगर मैं कहीं पर गलत हूं ना तो मुझे जरूर करेक्ट करना। मैंने जो सुना था, गुलिया जी ने कभी भी स्टेज पर कोई मीटिंग नहीं दी। एम आई राइट सर? लगता गुलिया जी हमारे साथ में नहीं है। थम्स अप कर सकते हैं सर अगर आप नहीं है तो जो मैंने सुना था वो यही था कि नहीं दी। तो मैंने कहा अब प्रेजेंटेशन देनी थी, है ना। हम लोग बने, सामने जितनी भी टीम थी वो हमारी थी नहीं। अब सोच के देखो, हमारे लोग नहीं है, उसमें से 1-2 लोग हमारे होते थे बस। डे 1 में जैसी मीटिंग सर ने बोला, सुदेश सर ने, कि आज की ना प्रेजेंटेशन आपने देनी है। हम लोग तो वीडियो से देते थे, जो वीडियो मेरे ख्याल से संजय नागियान जी को, नरेश जी को हमने वीडियो दी थी। हम लोग केवल वीडियो से अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते थे, वहां पर पीपीटी सी देनी थी। बड़ा कमाल था यार, और देनी हमें थी। तो गुलिया जी और हम लोगों ने ना, मैंने, अब ये समझो कि मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा होगा, इतने सारे लोग हैं। गुलिया जी भी अंदर से बहुत सारा डर रहे होंगे, मैं आज तक कभी नहीं थी। लेकिन गुलिया जी को मैंने सर एक ही बात बोली साथ में कि सर आप ना सामने देखना और मेरी नजर में देखना, मैं हूं ना, साथ में रहेंगे तो चक, वो कहते हैं फट चक देंगे। और जो हमारी पहली प्रेजेंटेशन थी, लोगों को इतनी पसंद आई कि शायद वो यादगार होगी सर।
अभी गुलिया जी लाइन पर नहीं है, नहीं तो वो बिल्कुल ये बोलते। ठीक है, तो दो डरने वाले व्यक्तियों ने उसे जीत में तब्दील कर दिया, और उसके बाद फिर क्या हुआ, हमारा डर निकल गया। और उसके बाद तो हम लोग लगातार 6 महीने होटल हंस के अंदर, 5 स्टार होटल के अंदर प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन। उसके बाद मुझे पटना के साथ लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, तो फिर अकेले ही निकल पड़ा। रियलिटी में तो दो डरपोक लोग थे, देखा जाए तो। मे भी चांस है कि आपके अंदर भी कोई एक डर हो, और आप अपने यूजर के अंदर डर देखोगे। मान लीजिए आप नहीं डरते, आपका यूजर ज्यादा डरता हो कि मैं बताऊंगा क्या होगा, झिझकेगा, है ना, तो उसके अंदर आप अपना भरोसा ट्रांसफर कर दो कि आप हो तो सब कुछ हो सकता है, और एक दिन आपको दुनिया सलूट करेगी, इस लायक आप हो। ठीक उस प्रकार से जब आप इस दुनिया में आने वाले थे ना, तो शायद आपको याद नहीं होगा कि जब हम लोग इस दुनिया में आने वाले होते हैं तो बहुत इसको आप ये कहते हैं कि बहुत मेहनत करके हम लोग सबसे लड़ते हुए हमें जीवन मिलता है, और हम इसे चूज करते हैं। संघर्ष हमारा शुरू से होता है ना। कहते हैं जब बच्चा बनता है तो उससे पहले हम लोग संघर्ष करके आकर, ये जगह मुझे चाहिए, मैं इंटर करने वाला हूं और मैं इस दुनिया में आने वाला हूं। तो संघर्ष तो आपका शुरू से रहा है। अगर आपको याद हो जाए तो आप दुनिया में जो चाहते हो वो कर सकते हो। आप पैसा ज्यादा चाहते हो, गुलिया जी आ चुके हैं। ठीक है, तो गुलिया जी मेरी अगर आप तक आवाज गई थी, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से हम लोग ये सही थे। हाँ आपने बिल्कुल इससे सही थे पहले सर। इससे पहले कितनी कंपनियों में प्रेजेंटेशन दी है कभी? नहीं, अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ किसी कंपनी में प्रेजेंटेशन हम देना, संभव ही नहीं हुआ ये। लेकिन मेरे को आदत थी सर प्रेजेंटेशन देने की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन और मैं इसलिए बोलना। इनेजिक पहली कंपनी थी जब हमने होटल हंस में इकट्ठे प्रेजेंटेशन की थी। ग्रेट। तो क्या हुआ कि मान लीजिए मुझे डर कम लगा, लेकिन मेरे एक साथी है जिसको डर ज्यादा लगा, तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, और ऐसा सबके साथ होता ही है। बहुत किस्मत वाले लोग होंगे जिनके साथ, जिनको ना मतलब संजय नागियान जैसे सर एक साथ मिल जाएं, या फिर सुरेश प्रसाद जी जैसे सर एक साथ मिल जाए कि जो अपने आप ही लग जाएं। लेकिन अधिकतर लोगों का यही रहता है कि अगर आप एक दूसरे का साथ देते हो तो ये डर खत्म हो जाता है, और फिर लगता है कि ये युद्ध जो है ना, फाइनेंशियली मतलब हमें स्ट्रांग होना है, ये हम लोग जीत लेते हैं, आसान सा लगता है। तो टू वे बनने के लिए आपको अपना भरोसा उस व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा जिसे आप यूजर समझते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, और जो कुछ नहीं कर सकता वो सतपाल जरूर बन सकता है, वो संजय नागियान जरूर बन सकता है, वो गुलिया जी जरूर बन सकता है, नरेश पोखरियाल जी बन सकते हैं। हर किसी के साथ होता है, क्योंकि लिखित में तो एक व्यक्ति भी नहीं है जिसके बारे में लिखा गया हो कि ये व्यक्ति ये ही कर सकता है, एक भी नहीं है सर। तो जब मुझे इस बारे में पता चला, जब किसी के बारे में लिखा ही नहीं है कि आपको यही करना है जीवन में, तो मुझे लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं इसके लिए बनाऊं, और यही मैं अपनी चीजें दूसरों में ट्रांसफर करने की कोशिश करता हूँ। जब आप ये भरोसा ट्रांसफर करते हैं तो वो सारे काम आसान होने लग जाते हैं। जैसा कि मेरे अंदर आप लोगों ने क्या भरोसा पैदा करा, पता आप लोगों को? मेरे अंदर आप लोगों ने एक भरोसा पैदा करा कि सर आप कंपनी से बात कर लो, आप एक बार कर लोगे ना तो आपकी कंपनी सुन लेती है। तो ये करते करते मुझे ऐसा लगने लगा कि वाकई में कंपनी सुन लेती है और काम होने लग जाते हैं, और जबकि कंपनी तो सभी के लिए बराबर है ना। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सर मुझे अपने स्पॉन्सर का नहीं पता, लेकिन मेरे को ना आपसे जब भी बात करिए ना मेरा काम हो जाता है। तो जब आप लोगों ने ये भरोसा पैदा करा ना, तो मैं बनने की कोशिश वही करी कि आपका भरोसा कभी टूट ना पाए। टीम एक ही चीज चाहती है कि आपका भरोसा ना टूटे। आप हो तो उसके लिए सब कुछ है। आपके पास सीधा कंपनी होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई नहीं, कोई नहीं मतलब कोई नहीं। सारे काम आसान है, आसान इसलिए है क्योंकि टू वे बनना आसान है। और टू वे बनने के लिए करना क्या होता है, सामने वाले से डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं और कुछ फॉर्म भरने पड़ते हैं। आप नहीं भर सकते तो आपका साथी या वो फॉर्म भरवा सकता है, और साथ में एक मेल करना पड़ता है। मेल कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं आता तो कॉपी पेस्ट की दुनिया है, वो आसानी से सीखी जा सकती है और उसकी सीसी कॉपी आप तक आती है।
उसके बाद मशीन लगाई कैसे जाती है, यूट्यूब दुनिया भर का भरा पड़ा है, नहीं अगर आता है तो आपके आज के टाइम में ऑनलाइन सिस्टम है, आप हमारे जरिए भी पूछकर सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो स्पॉन्सर हैं सुदेश सर, वो दिल्ली में मशीन लगाने नहीं आए थे, फिर भी हम जीत गए, सीखा। और शुरू के पहले महीने में गुलिया जी हमारे पास एक मशीन आ गई जिसको कहते हैं सुपर 501। पहले हमने मशीन देखी वसंत विहार में। गुलिया सर साथ में हो आप मेरे? गुलिया जी ये फोटो लगा के गायब हो गया। हाँ जी मैं आपके साथ हूँ सर। अच्छा, ये फोटो बड़ी ऐसी प्यारी लगा दी कि जैसा लगा कि अभी अभी साथ में बैठे हो सामने, देखो एक्सपर्ट हो गए। तो जी हमें जब मशीन लगाने का मौका मिला तो पहली मशीन देखकर इतनी बड़ी सी मशीन है और इसमें इतना सारा तामझाम है, ये लगाएंगे कैसे? कैसा अनुभव था वो? बहुत अच्छा अनुभव रहा सर, बहुत ही अच्छा अनुभव। और पहली मशीन लगाने इंस्टॉल करने में 7 टाइम विजिट हुई वहाँ पे, 7 टाइम। अब इसमें सीखने वाली बात क्या है, जो लोग हमारे साथी हैं, जो लोग आगे इस कंपनी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए सीखने वाली बात यह है कि 2 अनाड़ी एक साथ, कंपनी ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी सुपर लगाने के लिए, कुछ देखा और कुछ समझा कि यार ये मशीन में पाइप में पानी तो जाना ही है, और कुछ उसके इंस्ट्रक्शन आते हैं, एक बुक आती है उसका हमने पढ़ा, थोड़ा सा देखा। अब सामने वाले जिस पार्टी के पास मशीन गई उसको हमने फील भी नहीं होने दिया कि हम लोग अनाड़ी हैं। यानी कि जब एक दूसरे के साथ आप होते हो तो वो डर ही खत्म हो जाता है, सिर्फ ये रहता है कि ये काम होना ही चाहिए, होके ही रहेगा, बिल्कुल डर खत्म हो जाता है। अब इसमें केवल एक काम रह जाता है ये कि कॉन्फिडेंस हमें, तब आता है। बिल्कुल 1 और 11 की ताकत बता रहा हूं, एक यूजर दूसरे स्पॉन्सर के साथ जुड़ जाता है तो वो यूजर नहीं कहलाता, वो आपका जीवन साथी हो जाता है। अगर आपके 3 लोग ये चीज समझ गए कि आपका भरोसा कितना ताकतवर है, तो वो इस कंपनी में डैश ए तक 100% पहुंचेंगे सर, 100%, कोई नहीं रोक सकता। अगर उसको ये फील हो गया कि ये बंदा ना बड़ा चालू है, ये कहीं पर भी मुझे धोखा दे सकता है, गिरा सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो आप ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, या फिर उस भरोसे को बनाने के लिए जो आप कर सकते हो उससे कई गुना ज्यादा ताकत लगा दो उस भरोसे को पैदा करने के लिए, कि आप हो तो सब कुछ है। और जैसे उसमें भरोसा पैदा होता है तो आज हमारे गुलिया सर भी ऑलरेडी 6 हैं और 6 से 2 की तैयारी कर रहे हैं। सबसे मुश्किल काम था, लोगों ने हमसे ये कहा कि यार 2000 रुपए का प्लान तो कोई लेता नहीं, आप 3 लाख रुपए की मशीन की बात कर रहे हो। भरोसा था हमें कि जो कोई नहीं कर सकता वही तो हमें करना है, आसान काम तो दुनिया कर लेगी। जब मैं इस दुनिया में आया तो आसान काम के लिए थोड़ी आया हूँ। और अगर ईश्वर ने आपको चूज करा है, ये प्लान आप तक पहुंचा है या आपने देखा है, तो इसका मतलब उसे पता है कि आप क्या कर सकते हो, उसे पता है, तभी तो आप तक वो चीज पहुंचाई है, अदरवाइज वो क्यों पहुंचाएगा? सोच के देखो ना, अभी भी ये कंपनी पिछले 2003 से नेटवर्किंग में है, तो अभी भी कितना वैल्यू होगी? नथिंग। कुदरत आपको रियली चूज कर रही है कि भाई आपकी किस्मत बदलने वाली है, थोड़ा सा इशारा कर रहा हूं, समझ लो, और केवल अपने आप को 2A बना लो। और 2A बनने के बाद जैसे आपने उन 3 लोगों को 2A बनाया तो 9 नए लोगों की टीम खड़ी होती है, और अब अपना भरोसा नीचे वालों में ट्रांसफर करके कि सबसे आसान काम करना है, केवल हमने एक रैंक को डबल करना है। पहली रैंक क्या हमारी 1A, केवल इसको डबल करना है, इतना तो भरोसा होना चाहिए ना कि डबल करना है। डबल करे बिना आपने रुकना नहीं है, ये हर यूजर पे लागू होगा। अगर आपने उन 9 लोगों को डबल करने की ताकत सिखा दी ना, तो 9 से 27 लोग नए आ जाते हैं सर। और 27 लोगों की जो ताकत है, जिसकी डायरी में 27 वो नए लोग हों जिनकी रैंक को डबल करना हो, तो आप 6 से हो जाते हो। और एक व्यक्ति को अगर इस कंपनी में 20 से 25-30 लाख से लेकर 50 लाख रुपए कमाने हैं, तो क्या 27 लोगों पर काम करना मुश्किल है? नहीं है मुश्किल। सिर्फ मुश्किल तो यह है कि हम लोग खुद को नहीं समझा पा रहे कि आसान काम क्या है।
सबसे आसान काम है, आपके पास एक डायरी और एक पेन, उससे लिखना आना चाहिए कि ये मेरा नया बंदा है, इसके आगे डेट लिखो कि इस डेट को ये व्यक्ति आया, इसके आगे 90 डेज डाल दो और ये तय कर दो कि ये 90 डेज में किसी भी हाल में 2A बनना चाहिए। और अगर आपने ये ताकत अपने नीचे वाले 27 लोगों में जिस दिन ट्रांसफर कर दी, तो सोच के देखो उन 27 के पास भी जब 27 लोग नए आएंगे अगले 1.5 साल के अंदर, अगले 2 साल के अंदर, तो 27 6 से जिसके नीचे आते हैं ना, उसकी इनकम कहां जाएगी आप फील करके देखो। नहीं तो ये कैलकुलेशन केवल मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, आप कैलकुलेट करके देखना। चौथे लेवल के अंदर, 5वें लेवल के अंदर आप हर हाल में 6 बन जाते हो। बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यूजर को 2A बनाना है, भरोसा ट्रांसफर करना है। आप हो तो सब कुछ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात इसमें मुश्किल काम क्या है, आपने मशीन ली, मुश्किल है कोई ली है, अब इसको बिजनेस में तब्दील करने के लिए केवल मेरे को लोगों को इसको बताना है। और जिस व्यक्ति को आप प्रेजेंटेशन दो उसको ये कह सकते हो कि सर इस मशीन का निकला हुआ पानी आधे घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर आपको इफेक्ट जरूर दिखाता है, मैंने जो फील करा है। आप चाहें तो इस मशीन का पानी लेकर जाइए, 8 से 10 लीटर, एक फैमिली के लिए इतना बहुत होता है। और अगर आपकी पूरी फैमिली में अगर 2 लोग हैं जो पीना चाहें, उनको कोई भी इफेक्ट लगता है अगले 24 घंटे से लेकर 72 घंटे में, 2-3 दिन में, आपको ये ऑर्डर लगाना है। आप बोलो तो सही, ऑर्डर लगाना है। अरे भाई किसी को आधे घंटे में रिजल्ट आ जाए, मेरे को 6 गिलास पानी पीकर रिजल्ट आ गया और मेरे को ऑर्डर लगाना था, क्यों 1 महीना कोई पानी पिलाएगा? वाई? आप क्लोजिंग पर फोकस कर डालो, वो क्लोज होगा ही होगा। हमने क्लोजिंग पे फोकस ही नहीं करा, ओपन छोड़ रखा है। ओपन तो छोड़ना ही नहीं है। जितनी जल्दी क्लोजिंग करोगे उतनी ज्यादा आपकी इनकम आती है। इनकम कम समय में आएगी तो आपका बैंक अकाउंट हेल्दी होगा। आपका बैंक अकाउंट हेल्दी होगा तो ये शो का बिजनेस है दोस्त, आप उस किसी को दिखा सकते हो। अगर आप दिखाओगे तो उसको लगेगा वाकई में ऐसा हो रहा है। कई सारे लोग तो ये भी तो देख कर आएंगे ना, मार्केट में तो हर तरह के लोग हैं, ठीक है। तो 2A बनना है, 2A बनाना है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज गए हैं। तो मैं नागेन सर आपको माइक हैंड ओवर करूंगा, और अगर किसी के क्वेश्चन हो तो जरूर मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ा अच्छा आज प्रेजेंटेशन दिया, पूरा एक बार को रिवाइज किया अपने प्लान को, और जो एक सबसे आसान सूत्र है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो सबसे आसान सूत्र है उसको बताया कि हम केवल 2A बने और 2A बनाए। अगर ये सारी चीज का लब्बो आप 2 चीजों में मैं कर सकता हूँ, 2A बने, 2A बनाए, ग्रोथ होगी। और तीसरी चीज, तो दूसरी चीज यहाँ से लेने की है, ऑलवेज फोकस ऑन क्लोजिंग ऑफ सेल। क्लोज करना है। अगर आपको क्लोज करने में दिक्कत आ रही है, देन ओनली ऑफर वाटर। पहले तो सारी प्राण लगा दो क्लोज करने में। अगर मान लीजिए बाय द वे वो उसके बावजूद भी नहीं है, तब हमारे पास एक डिफेंस के अंदर हो सकता है कि चलो ठीक है भाई साहब, पानी पी के देख लो। नहीं तो पानी पीने का ऑफर तो बड़ा सोच समझ के और बहुत कुछ सारा इंतजाम करने के बाद देना होता है, राइट। बहुत जबरदस्त सर। पोखरियाल साहब, मैं माइक आपको देता हूँ, आप इसको क्लोज कीजिए सर। इसमें अशोक जी का राइट सर, एक भाई इनको जी सर, बोलने पोखरियाल सर दिया जाए अशोक जी को। अशोक सर। सतपाल जी मजा आ गया, ग्रेट ग्रेट, मतलब इतना सुन के मजा आया कि पूछो मत। ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी। सर मैं आज के मुख्य वक्ता श्री सतपाल सागर का जो पीछे का अनुभव सब लोगों ने सुना है, मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को बहुत मोटिवेशन मिला होगा ये जान के। मैं एक चीज सतपाल सर के उनका अनुभव के साथ बताना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को धैर्य भी रखना है। मुझे वो दिन याद आता है जब मैं और संजय नागियान जी इनके पास गए थे। सर ने, गुलिया साहब और सतपाल जी के अंदर इतनी खूबी है कि सर इन्होंने लगभग 6-7 महीने हो गए थे, कंसिस्टेंट लेवल पे लोगों को प्लान सुनाया है। लगातार इनके एफर्ट चलते रहे, इनको देख के दुनिया इनके साथ, इनके पीछे पीछे आई है। आपको एक चीज जरूर सीखनी है कि सर आपको टिके रहना है, प्रयास लगातार करने हैं, और लगातार बार बार लगातार आपने जो है डेमो और प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है, 2A बनना है और 2A बनाना है। और मैं एक चीज और उनकी आदत जानता हूं
कि कोई मिले आपको न मिले, लेकिन यदि सतपाल सर से आप कभी भी चाहें तो आप ये डायरेक्ट आपको हर समस्या का समाधान हम दुनिया को बताते हैं। आपको वैसे मुझे पूरी उम्मीद है जो भी लोग हमारे साथ पार्टिसिपेंट आज यहाँ पर जुड़े हैं उन्हें बहुत बड़ा मंत्र यहाँ पर मिल गया है, और किसी भी हालत में सर इसको छोड़ना नहीं है। और हमने सतपाल साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक बार फिर जो है सारे नए लोगों को, हम लोगों को भी, हम भी ये मानते हैं कि हम नए हैं, क्योंकि जो हमसे सीनियर है वो हमें कुछ सिखा के ही जाता है, और उन्होंने हमें बहुत अच्छी चीजें बताई। मेरे पूरे 2 पन्ने पूरे भर चुके हैं, मैंने इसमें ऐसी ऐसी चीजें नोट कर ली हैं जो मैं कल से चाहता हूँ। मेरी दवाएं बंद हो गई, मतलब फर्स्ट मंथ ही नॉर्मल रिपोर्ट आए थे, लेकिन हमारे जो फिजिशियन थे, हमारे फैमिली डॉक्टर, उन्होंने 3 महीने तक धीरे धीरे करके दवाओं को बंद किया। और आज मैं काफी हैप्पी हूँ कि पिछले 2.5 सालों से लगभग 30 महीने हो गए दवा मतलब बिल्कुल नहीं लेते हुए, और केंगन है मुझे नया जन्म दिया। तो ये तो एक बहुत बड़ी लाइफ की अचीवमेंट है हमारे लिए। दूसरा, इसमें इतना सिस्टमेटिक काम करने में जो मजा आ रहा है, मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में रहा हूँ, आज भी मैं लगभग 14 कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हूँ एज ए बिजनेस कंसल्टेंट। और मैं 98 में MBA करने के बाद जॉब नहीं किया, मैं डायरेक्ट सेलिंग में ही आया था, इसीलिए शायद एनर्जिक मेरा बहुत बड़ा फेवरेट प्लेटफॉर्म बना है। और इसके बाद एक बहुत बड़ी कल्पना है कि हम लोग हिंदुस्तान में इस बिजनेस को या पूरा ग्लोबल लेवल पर एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं अपना, जो भी इसमें हमारी अचीवमेंट रही है। तो मैं तो सतपाल जी को देख देख करके बहुत सारी चीजों को सीखा, मोटिवेट हुआ हूँ और यहाँ तक पहुंचा हूँ। ठीक है, अपने अंदर कुछ अनुभव और कुछ पीछे की जो एक अच्छी टीम रही है उसकी वजह से कम समय में कुछ अचीवमेंट मिला है, और आगे मेरा बहुत बड़ा गोल है। मैंने अपने सीनियर से उस गोल को पूरी तरह से शेयर भी किया हूँ, तो उस पर पूरा काम चालू है। और लॉकडाउन के पीरियड में बस इतना ही मैं बताऊंगा कि पहले से बिजनेस और तेजी से बढ़ रहा है। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों का बिजनेस तेजी से बढ़ने का कारण ये है कि मैं इस पर थोड़ा सा कभी कभी पूरा स्टडी करते रहता हूँ कि लॉकडाउन से पहले इंडिया में जो हेल्थ कॉन्शियस बोल करके लोग हुआ करते थे, ओनली 7% थे। आप सोच सकते हैं 100 में से 7 लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता करते थे। और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि लॉकडाउन के बाद, माने अभी जो एट प्रेजेंट मैं 3 दिन पहले स्टडी किया, तो अभी इंडिया में 82% लोग हेल्थ कॉन्शियस है। कितना बड़ा जंप लोगों के दिमाग में लगा है, तो वो अपने स्वास्थ्य के लिए अब कुछ भी कर रहे हैं। मतलब उनकी पहुंच जहां तक है, कोई काढ़ा बना के पी रहा, कोई आयुर्वेदिक चीजें अपना रहा, कोई तुलसी का सेवन कर रहा है, मतलब अपने हेल्थ को, अपने इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि इंडिया में ये मार्केट आज के डेट में जो हमें 7% लोगों के बीच में जाकर के क्लोज करना था, आज वो जबरदस्त 15 गुना ज्यादा उछाल लिया है, और आज लगभग 80% के ऊपर इसकी ग्राफ रेशियो चली गई है। तो इस चीजों को ध्यान में रख करके हम लोग अगर किसी से भी इसकी सिर्फ मैकेनिज्म की बात करें तो वो अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा, और बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब एक यूजर 10-10 मशीनें क्लोज कर रहे हैं महीने के, ऐसी चीजें आ रही हैं। अभी लास्ट मंथ हम लोगों का एब्रोड से, इंडिया में बैठे बैठे 36 केट मशीन एब्रोड से क्लोजिंग हुई है। सतपाल सर को पता है, उनके फ्री में आता होगा। तो मार्वलस, गजब का रिजल्ट आ रहा है। तो बहुत अच्छा लगा, इस तरह की मीटिंगें बार बार हो और हमें और सीखने का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सुरेश सर, बहुत बहुत आपका भी बहुत आभार है। आपने बहुत अच्छा डाटा आज हमारी टीम को, यहाँ पे लोगों को दिया है कि कितना अच्छा डाटा है। देखिए सर, सुनिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हेल्थ कॉन्शियस लोग आज से पहले 7% थे, उसका ग्रोथ बढ़ के 82% हो गया। आज टीवी खोल के देखिए, 10 मिनट के अंदर जितने भी ऐड आते हैं, कोई सा भी ऐड आता हो, वो इम्यूनिटी का नाम बोलता है। आज कोई भी, चाहे बाबा रामदेव जी हो, चाहे हमारे श्री मोदी जी हो, चाहे XYZ कोई भी सेलिब्रिटी हो, इम्यूनिटी बूस्टिंग की सारी बात करते हैं।
बहुत बढ़िया। कई लोग कहते हैं कोरोना, मैंने एक दिन शुरुआत जिस दिन करी थी, मैंने उस दिन ये शब्द कहा था कि कभी कोरोना भी गलत नहीं है जी, कोरोना भी हमें बहुत कुछ देके जाएगा, बहुत कुछ देके गया है। उसकी वजह से आज ये इतनी ज्यादा जो लोगों के प्रति जो कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत अच्छा पॉइंट प्रसाद साहब ने बताया है, आपका भी आभार है। एक बार फिर सतपाल सर का मैं हृदय से आभारी हूँ अपनी सारी टीम की तरफ से। मुझे पूरी उम्मीद नहीं, बिल्कुल 1000% विश्वास है कि सारे लोग जो सर ने आज गुरु मंत्र दिया है, उस गुरु मंत्र को हम फॉलो करेंगे और अगले 3 महीने के अंदर, 90 डेज के अंदर, मैं ऑन बिहाफ ऑफ माई ऑल रिस्पेक्टेड टीम्स, हमारी सबकी तरफ से मैं आपको आश्वासित करता हूं कि सर ये रिजल्ट हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे और विजिबल सारे रिजल्ट दिखेंगे। थैंक यू सतपाल सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू संजय सर, थैंक यू ऑल ऑफ जो जितने भी पार्टिसिपेंट आज के हैं। मैं एक सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, सतपाल सर को आश्वासन देता हूँ आप सभी की तरफ से। मुझे उम्मीद है आप ये करके दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि। कल फिर दोबारा ठीक राइट टाइम 8:30 पे हम अपना नया मीटिंग कल स्टार्ट करेंगे, उसका मैसेज आपको टीम के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक टू ऑल। सर एक बस वो करना था, कल का जो है पोखरियाल साहब का सेशन है 8:30 बजे, तो सब लोग ज्यादा संख्या में रहें। ओहो, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं भूल गया था, आपने याद दिलाया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड।